कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। ओटमील लाएगा त्वचा पर निखार। ओटमील करेगा मोटापे की छुट्टी। ओटमील रखेगा बालों को हेल्दी। ओटमील खाइए, सेहत बनाइए। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिरकार ओटमील होता क्या है। डॉक्टर साहब, देखा जाए तो ओटमील इतना चर्चित नहीं है, लोग इतना नहीं जानते। जैसे कि अगर हम बात करें दूसरे हेल्थ फूड्स की, जी काफी सारे हेल्थ फूड हैं जिसको लोग पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन ओटमील शब्द ऐसा है कि शायद बहुत गिने चुने लोगों ने सुना होगा और जो जानते हैं वही इसको खाते होंगे या अपनाते होंगे। देखिए, आप हमें बताइए इसका कारण क्या है कि इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन भारत में होता है। जैसे हमारे अन्य जो है अन्न होते हैं, जैसे कि गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, इसी तरह से ये भी एक प्रकार का अन्न है जिसको जई बोलते हैं। हिंदी में उसको जई बोला जाता है। विदेशों में काफी पॉपुलर है। जैसे कुछ चीजें अब भारत में पॉपुलर हो रही हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल। हमारे यहाँ इतने लोग नहीं यूज करते, लेकिन अभी धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से ओटमील, क्योंकि इसमें कई स्वास्थ्यवर्धक गुण हैं, तो इसका भी काफी प्रयोग है। सबसे बढ़िया इसमें क्वालिटी है जई का जो आटा कह लीजिए इसको, या जई से बनाई हुई चीजें, या जई का दलिया इसको कह लीजिए आप। जई बिल्कुल जौ के जैसा ही पौधा होता है और उसी तरह से उसके जो है अन्न होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्वालिटीज डिफरेंट होती हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो बहुत लाइट होता है, सुपाच्य जिसको हम बोलते हैं। हम बार बार आपको कहते हैं कि कोई भी भोजन आप खाएं वो आराम से पच जाना चाहिए। अगर पच जाएगा तो आपको किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं करेगा। दूसरा, इसमें पोषण बहुत है, पौष्टिक है काफी। कैलोरीज की मात्रा इसमें कम होती है, लेकिन पोषण काफी होता है, विटामिन मिनरल्स काफी होते हैं। फाइबर इसमें बहुत होता है। हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको LDL बोलते हैं, उसको कम करने में बहुत अच्छा इसका एक रोल है। इसलिए हार्ट के लिए हमेशा सुना होगा आपने कि ओटमील अगर खाएं, ओटमील का दलिया खाएं, इससे सीरियल्स भी बनते हैं, तो वो आपके हृदय को स्वस्थ रखता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा गुण है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें कुछ ऐसे भी चीजें पाई जाती हैं कि हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। ड्राई अगर त्वचा है, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, स्किन में काफी खुश्की रहती है, उसको ठीक करता है। पोषण की दृष्टि से बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो काफी सारे गुण इसमें हैं इस तरह के, जिनको कि हम स्वास्थ्य के साथ जोड़ते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी जिसमें है, जो कि कैंसर की प्रिवेंशन में भी काम करता है। तो जई का दलिया कहिए इसको, या ओटमील कहिए, या ओट्स भी कहते हैं, इससे काफी सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। इसका प्रयोग अगर आप अपने खान पान में करेंगे तो आपको काफी लाभ होगा। आपका जो है शरीर भी स्वस्थ रहेगा और इसके साथ साथ आपके नर्वस सिस्टम को भी नरिश करने में ये काफी फायदा करता है। तो ओटमील से मुतालिक बहुत सारी बातों की जानकारी हम डॉक्टर साहब से हासिल करेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं रेवाड़ी से। रोहन जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। एक्चुअली मेरे एक साइड हेडेक बहुत ज्यादा होता है, सर्दियाँ आती हैं तो। अच्छा, देखो इसका मतलब ये है कि वात का प्रकोप इसमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि सर्दियों के मौसम में खुश्की बहुत होती है, ड्राइनेस बहुत होती है, वायु का प्रकोप होता है। वायु हमारे नर्वस सिस्टम पर विशेष रूप से प्रभाव डालता है। हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन से निकलती हुई जो नसें हैं, उनके ऊपर वायु का प्रकोप बहुत ही जो है फर्क डालता है। और यही कारण हो सकता है कि आपके आधे हिस्से में जो दर्द होता है, वहां पर आपकी नर्व्स या नसें जो हैं वो किसी प्रकार से उनमें खिंचाव पैदा होता है या टाइटनेस पैदा होती है। तो वायु का जहां पर रोल है, वहां पर मालिश तिल के तेल की बहुत फायदा करती है। वायु को अगर आपको नष्ट करना है, वायु को बैलेंस करना है, तो उसको तेल जरूर पिलाना चाहिए। वात माता जो है हमारी, वो तेल की भेंट पसंद करती हैं, तो इसलिए तेल की मालिश करिए। सिर में अच्छी तरह से तेल लगाइए, कान में भी तेल डालिए, नाक में भी तेल डालिए, पूरी बॉडी में तेल लगाइए। साथ में जो है खुश्क चीजें ना खाइए आप। बहुत ज्यादा जो है क्रंची, क्रिस्पी, करारी, या जैसे कि पापड़ है, सूखी रोटी है, टोस्ट है, ऐसी चीजों का प्रयोग ना करके आप ऐसे भोजन करें जो गर्म हो और थोड़ा सा जो है तरी वाले भोजन हो। घी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगर अच्छा घी आपको मिलता है तो उसका प्रयोग करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो है अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कुछ प्रयास करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अभी तो सर्दियों में होता है, फिर गर्मी के मौसम में भी अगर ज्यादा आप कहीं पंखे में रहेंगे, कूलर में रहेंगे, एसी में रहेंगे, वो भी आपको ये दर्द को दोबारा से जागृत करेगा, क्योंकि वो भी वायु को बढ़ाता है। ठंडी चीज कोई भी होगी, वायु जहां पर होगी, वो आपके वात को बढ़ा करके दोबारा से आपके रोग को
पैदा कर सकती है गर्मियों के मौसम में भी। इसलिए आपको करना क्या है कि अभी जो है अपने सिस्टम को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो मजबूत रहना चाहिए और आपको रोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं ओट मिल्क की। अगर एक रिपोर्ट की माने तो उसके हिसाब से दिन में 3 बार ओट मिल्क का सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इतना ही नहीं, डायबिटीज और हार्ट के रोगियों के लिए भी ओट मिल्क का सेवन बहुत लाभकारी है। और किन किन बीमारियों में ओट मिल्क खाने से लाभ होता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो एक रिपोर्ट की बात थी, लेकिन अगर हम असलियत की बात करें तो आप हमें बताइए कि कौन कौन सी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है अगर हम ओट मिल्क का सेवन करें। देखिए, ये जो रिपोर्ट आपने बताई डायबिटीज के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, तो यहाँ पर क्या है कि ये शरीर में किसी प्रकार की फैट को नहीं बढ़ने देता है, लो कैलोरी है, न्यूट्रिशन काफी है, तो इसी कारण से मोटापे के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग वजन के बड़ा केयरफुल रहते हैं, वजन उनका ना बढ़ जाए या वजन कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो ओट मिल्क का सेवन करें, बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके साथ साथ ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन एक तत्व होता है जो कि गेहूं के अंदर पाया जाता है। बहुत सारे लोगों में ग्लूटेन से एलर्जी होती है। आपने सुना होगा आजकल कि ग्लूटेन फ्री काफी चीजें मिलती हैं और कई लोगों को गेहूं खाने से पेट में दर्द होता है, पेट में कुछ लक्षण ऐसे पैदा हो जाते हैं जिसको कि व्हीट एलर्जी कहते हैं, गेहूं से एलर्जी। तो ग्लूटेन फ्री या व्हीट एलर्जी जिसको हो वो लोग ओट का सेवन करें, उनको भी काफी फायदा होता है। आपकी त्वचा में ड्राइनेस है, बहुत खुश्की रहती है, उसके लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई रहता है तो इसके लिए सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बालों का गिरना, हेयर लॉस अगर है, उसके लिए बहुत फायदा करता है। और अल्जाइमर्स डिजीज जिसमें कि यादाश्त कमजोर हो जाती है, खासतौर पर ओल्ड एज में ये रोग होता है, वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। त्वचा के अन्य रोग, त्वचा में कोई एलर्जी हो, रैशेज हो, कहीं खुजली हो रही है, खारिश हो रही है, वो लोग जो पीड़ित हैं वो भी ओट मिल्क का सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और भी कई रोगों में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, शक्ति बढ़ाने के लिए भी। साथ में आपके शरीर में ये कई प्रकार के ऐसे जो है तत्व या ऐसे विटामिन और मिनरल्स को देता है जो शरीर की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाते हैं। रीवा से एक दर्शक जुड़ गई है, रश्मि जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सर, ये मेरा मोटापा जो है 3-4 महीने से कंटिन्यू बढ़ रहा है जी। और थायराइड शुगर करवाया है, सारी चीजें नॉर्मल है और थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम है। डाइजेशन डिस्टर्ब है, मोटापा आपका 3-4 महीने से बढ़ रहा है, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो क्यों ना आप ओटमील का भी हमने एक रेसिपी बताई है, उसमें सब्जियां डाल करके उसको नमकीन या दलिया टाइप का उसका बनाएं आप, तो बहुत फायदा करेगा आपको जो है फैट भी नहीं बढ़ेगा, साथ में आपको जो है पाचन भी ठीक आराम से हो जाएगा। पाचन की आपने कमजोरी बताई है। और दूसरी चीज जो है, अगर ज्यादा समस्या है आपकी तो जीवा से स्लिम टी आप मंगा लीजिए आज ही, बहुत अच्छा रोल है स्लिम टी। मोटापे वाले कोई भी हो, या तो स्लिम टी या ओबेसिटी का पूरा हेल्थ केयर पैक हमारा बनाया है, तो ये जरूर आपको सेवन करना चाहिए। इससे पाचन ठीक होता है, स्रोतो अवरोध, ये जो चैनल्स ब्लॉक हैं वो ठीक होती हैं, साथ में आपको कमजोरी नहीं आएगी। दूसरी चीज एक और मैं बता दूं, यहाँ मोटापे की जिक्र यहाँ हो रहा है, तो बहुत सारे लोग ये ऐसी तमन्ना रखते हैं कि बस मेरा 1 महीने में ही 10-15 किलो कम हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो वजन है हमारे शरीर में वो धीरे धीरे कम हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी मेरे पास एक पेशेंट बात कर रहे थे, तो उसका 2 महीने से हमारे यहाँ से वो कुछ उपचार कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि पहले महीने में 3 किलो कम हुआ, दूसरे में 3 किलो, लेकिन फिर भी जो है संतुष्ट नहीं। कहते हैं जी 15-1 किलो कम होना चाहिए, ऐसी कोई दवाई दीजिए। तो ऐसा नहीं, उससे तो बढ़कर नुकसान हो जाएगा आपको। ऐसी दवाइयां कभी लीजिए भी मत, और ऐसी आप आशा भी मत रखिए, ऐसी उम्मीद मत करिए कभी भी। शरीर को बहुत धीरे धीरे हमें नॉर्मल कंडीशन में लाना पड़ता है। इसीलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो है उसको हम उत्तम मानते हैं, क्योंकि वो एकदम से नहीं दबाती है लक्षणों को, एकदम से रोग को नहीं, वो धीरे धीरे उसकी जड़ को बाहर निकालती है, ताकि आपके सारे सिस्टम्स जो हैं वो ठीक काम करते रहें और अपनी नॉर्मल स्थिति में लौटने में आराम से उनको किसी प्रकार का परेशानी ना हो, किसी प्रकार की कष्ट ना हो। लुधियाना से एक दर्शक जुड़ गए हैं, गुरदास जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए। जी नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार जी। जी मेरी उम्र अभी 24 वर्ष है जी। और फेस पे ग्लो के लिए मतलब कुछ घरेलू चीज चाहता हूँ, तो आप बता पाएंगे? फेस ग्लो के लिए बहुत घरेलू चीजें बहुत सारी। सबसे पहले तो थोड़ा आंतरिक आप शक्ति बढ़ाएं अपनी, खजूर खाएं, किशमिश खाएं, बादाम खाएं, क्योंकि जितना जो ग्लो आपका नेचुरल अंदर से आए वो ज्यादा अच्छा रहता है। जो बाहर जो लेप लगाए जाते हैं
वो पहली बात तो वो जरूरी नहीं होते अगर आपके अंदर शक्ति हो। जिन लोगों के धातु अंदर से मजबूत है उनके चेहरे पर चमक हमेशा रहती है, तो अंदर वाली चीजें जरूर खाएं। साथ में दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ब्यूटी के लिए आप बाहर कुछ लगा भी रहे हैं तो ऐसी कोई चीज मत लगाइए जो केमिकल बेस्ड हो। हमारे यहाँ बोलते हैं आयुर्वेद में कि कोई भी चीज अपनी त्वचा पर मत लगाइए जो आप नहीं खा सकते, क्योंकि आपकी त्वचा भी खा रही है उसको। अब बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान हमें बताएंगे कि कैसे ओटमील बन सकता है हमारी सेहत के लिए संजीवनी। तो आइए जल्दी से उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, कौन कौन सी खास बातें आप हमें बताने वाले हैं संजीवनी के तौर पर, कैसे ओटमील काम कर सकता है? देखिए, ओटमील वैसे तो आपको अगर खाना हो तो ओटमील को जैसे हम उबाल करके दलिया जैसा बनाते हैं, उसको नमकीन बनाएं, मीठा ना बनाएं। उसमें थोड़ी सब्जियां भी डाल दें आप, जो भी सीजनल वेजिटेबल आपको अवेलेबल है उसमें डाल करके ये आप एक बनाएं। तो जो लोग मोटे हैं, जिनको फैट ज्यादा शरीर में, ओबेसिटी के जो रोगी हैं, उनके लिए बहुत फायदा करता है। साथ में वेजिटेबल्स हैं तो आपको न्यूट्रिशन भी पूरा मिल जाएगा, ओटमील से भी न्यूट्रिशन मिलेगा और आपकी बॉडी में कैलोरीज उतनी ज्यादा नहीं जाएंगी, आपका शरीर जो है वो स्थिर रहेगा। और कोलेस्ट्रॉल को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ओटमील को सुबह पानी में उबाल करके, पका करके, दलिया टाइप का बना करके आप सेवन करेंगे तो आपको एक अच्छा ब्रेकफास्ट भी मिलता है और साथ में आपका जो रोग है वो भी ठीक होता है। दो काम आपके होते हैं, खाना भी आपने खा लिया और रोग भी ठीक हो गया। और शुक्रवर्धक यानी कि सेक्सुअल वीकनेस हो या आपको कमजोरी रहती है, थकान रहती है, तो ओटमील जब आप पकाते हैं तो दूध में पकाएं उसको और उसमें थोड़े छुआरे डालें, किशमिश डालें, बादाम भीगे हुए उसमें डाल दें। ये एक बहुत बढ़िया आपका नाश्ता है, ब्रेकफास्ट बनता है, जिससे कि शक्ति भी मिलती है और आपको किसी प्रकार का ये भारीपन भी पैदा नहीं करता। अक्सर क्या होता है कि जब लोग ताकत की दवाइयां लेते हैं तो उसको पचा नहीं पाते। आयुर्वेद में भी कई बार ऐसे हमारे सामने केसेस आते हैं कि कहीं से किसी ने दवाई ली, जैसे अश्वगंधा का हम जिक्र करते हैं, तो कई लोग अश्वगंधा खाना शुरू करते हैं, कहते हैं जी हमें कब्ज हो गई इससे। तो आपको ध्यान ये देना है कि आयुर्वेद में भी अगर आप ताकत की चीजें खाएं तो ऐसी चीजें वो हों कि आपको पच जाएं। जब भी कोई औषधि या कोई भोजन या कोई डाइट हम आपको बताते हैं, उसमें मुख्य ये आपको ध्यान रखना है कि वो पचना चाहिए। अगर पचेगा नहीं तो उसकी जो शक्तियों का बखान जो हम करते हैं, गुणों का बखान यहाँ पर करते हैं, वो आपके शरीर में नहीं पहुंचेगा, वो बल्कि आपके पेट में ही पड़ा रहेगा और वो कब्ज करेगा, आंव बनाएगा, अनेक प्रकार के बल्कि विष पैदा कर सकता है वो। तो जो चीज फायदे करने वाली है वो आपको नुकसान ना कर दे कहीं, इसीलिए हम आपको ये रेसिपीज बताते हैं, नुस्खे बताते हैं, इसका ध्यान रखना है। खूबसूरत दिखने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं हम, तरह तरह की चीजें अपने चेहरे पर लगाते हैं। अब अगर हम आटे की बात करें तो गेहूं का आटा भी लगाते हैं, कई लोग तो बेसन का आटा लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए ओटमील जो है ये भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आइए इस बारे में जानकारी डॉक्टर साहब से लेते हैं। डॉक्टर साहब, खूबसूरती के लिए तरह तरह के पैक्स आते हैं, ये लगाओ वो लगाओ, लेकिन जहाँ तक सेवन की बात है आपने हमें ओटमील की खासियत बताई। फेस पर लगाने की बात करें बहुत तो किस तरह का मतलब नुस्खे हैं और क्या ये इसकी खासियत है, ये भी बताइए। बहुत अच्छा काम करता है। मैंने शुरू में बताया आपको कि जो स्किन ड्राई होती है जिन लोगों की, या आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं, काला काले दाग धब्बे पड़ रहे हैं, तो वहाँ ओटमील बहुत गजब का काम करता है। एक नुस्खा आपको मैं बताता हूँ। ओटमील आप ले लीजिए 2 बड़े चम्मच जो टेबल स्पून होता है, और उसमें आधा पका हुआ केला मिलाइए और 2 चम्मच आप लीजिए गेहूं का आटा। ये चीज आप ले करके और एक मिक्सचर बनाइए दूध में एक पेस्ट बना लीजिए इनका, अच्छी तरह से केले को भी मसल करके। ये जो पेस्ट बनता है इसको चेहरे पर आप लेप लगाइए, कम से कम 15-20 मिनट तो रहना चाहिए। उसके बाद हल्के से गुनगुने पानी से आप इसको वॉश कर दीजिए। ओटमील में ऐसी क्वालिटी है कि आपकी त्वचा को मुलायम भी करता है, त्वचा पर आपके जो है चमक भी आएगी, ग्लो भी आएगी, कहीं पर उसमें जो है सूखापन है, ड्राइनेस है, वो भी ठीक होगा। तो ये बहुत अच्छा आपने जो है प्रश्न पूछा, क्योंकि हमने तो इंटरनल बताया था, आपने एक्सटर्नल भी प्रयोग इसका पूछा, और मैं सभी से ये निवेदन भी करूंगा कि आप इसको प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा में। ताकि स्वस्थ रहें आप। अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट यानी कि संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर चौहान हमें बताने जा रहे हैं खांसी की छुट्टी करने के कारगर नुस्खे। तो आइए उनसे जानते हैं कि आज की क्या है संजीवनी टिप्स।
डॉक्टर साहब, बच्चों की खांसी हो, बड़ों की खांसी हो, सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, तमाम तरह की खांसियों को दूर करने के नुस्खे बताइए। देखो, तमाम तरह की बताते हैं। बच्चों की खांसी हो, आपने पूछा, तो ताजा अदरक का रस निकालो, उसमें बराबर मात्रा में शहद मिला करके और बच्चों को आराम से दीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। और भी अगर सूखी खांसी बहुत होती है कि बहुत ज्यादा खांसी उठ रही है, बलगम सूखा हुआ है, छोटा सा ताजा अदरक का टुकड़ा लो, उस पर काला नमक लगा के मुंह में रख के चूसते रहिए, तो उससे आपको तुरंत खांसी भी बंद होगी और जैसे जैसे वो रस अंदर जाएगा आपका बलगम सॉफ्ट हो जाएगा और फिर खांसी नहीं उठेगी आपको। या आप एक और सिरप टाइप का एक बना सकते हैं। आप 1 चम्मच नींबू का रस ले लीजिए, 2 चम्मच अदरक का रस ले लीजिए और 2 बड़े चम्मच शहद मिलाइए इसमें, तो ये आपका बन गया एक बढ़िया कफ सिरप। घर के अंदर ही आप बना सकते हैं और इसको आप सेवन करें, खांसी आपकी जो है छूमंतर हो जाएगी। कभी कभार खांसी उठती है, गीली खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है और जो है बहुत ज्यादा म्यूकस निकल रहा है, उसके लिए सौंठ, मुलेठी और हल्दी 3 चीजों का मिक्सचर बना करके रख लीजिए और इसमें से आधा या 1 चम्मच, छोटी चम्मच जो होती है, शहद में मिला करके या गुनगुने पानी के साथ आप इसको सेवन कर सकते हैं। दिन में 2-3 बार ले लीजिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और खांसी जुकाम जब जनरली होता है लोगों को, तो अक्सर कई बार नाक बंद है, सिर में भारीपन है, सुस्ती बनी रहती है, उसके लिए भी आप जो है अदरक का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा धनिया और ताजे तुलसी के पत्ते, 3 चीजों को पानी में उबाल करके अच्छी तरह से और उसमें फिर बाद में शहद मिला करके चाय की जगह पर आप उसको पीजिए। चाय मत पीजिए, यही आपकी चाय रहेगी जब आपको खांसी जुकाम बलगम ऐसा होता है। तो इससे आपको शक्ति भी मिलती है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है और खांसी जुकाम में भी आपको काफी रिलीफ मिलता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। तो संजीवनी में आज आपको मिले आयुर्वेद के अचूक नुस्खे, जिसे आजमाकर आप हमेशा रहेंगे फिट एंड हेल्दी। आपको बता दें कि हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप फोन करके अपना नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। हमारा नंबर है 0129 40 40 40 4। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, इसके लिए हमारी ईमेल आईडी नोट कर ले। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तब तक इसी कामना के साथ कि आप हमेशा रहें सेहतमंद, हमेशा रहें मुस्कुराते, हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।